तो यार कैसे हो आप सब। मेरा नाम है हासिब। अगर आप लोग एनआईटी से एमसीए कर रहे हो या आपका सपना है एनआईटी में जाकर एमसीए करने का, तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ये सवाल जरूर आता होगा कि इस साल कैसे एमसीए के प्लेसमेंट हो रहे हैं एनआईटी के अंदर। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ एनआईटी के प्लेसमेंट शेयर करने वाला हूँ। और अभी प्लेसमेंट सेशन पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, तो जो फाइनल वीडियो होगी प्लेसमेंट की वो तो जनवरी के लास्ट में या फरवरी के स्टार्टिंग में आएगी। लेकिन अभी तक कैसे प्लेसमेंट जा रहे हैं वो आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा, क्योंकि जुलाई के एंड में प्लेसमेंट होना स्टार्ट हो जाते हैं और अभी अक्टूबर चल रहा है जो कि खत्म होने वाला है। अगस्त सितंबर अक्टूबर लगभग 3 महीने हो गए हैं। तो इन 3 महीनों में कैसे प्लेसमेंट हुए हैं एक एक करके सभी कॉलेज का प्लेसमेंट मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जहां पर मैं आपको बताऊंगा क्या हाईएस्ट पैकेज गया है, क्या लोएस्ट पैकेज गया है, इसके अलावा कितने बच्चों का एग्जैक्टली प्लेसमेंट हुआ है। तो आप इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना। हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एनआईटी रायपुर से। तो एनआईटी रायपुर में टोटल 107 स्टूडेंट थे, जिनमें से अभी 19 बच्चों का प्लेसमेंट हो गया है, जिसमें हाईएस्ट पैकेज 30 एलपीए गया है, जो कि एक बच्चे को पीपीओ मिला है वीजा कंपनी के अंदर। इसके अलावा जो लोएस्ट पैकेज गया है वो 8 लाख पर एनम है। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं एनआईटी जमशेदपुर की तरफ। एनआईटी रायपुर में टोटल 112 बच्चे थे, जिनमें से 38 बच्चों का प्लेसमेंट हो गया है, जिसमें हाईएस्ट पैकेज 18.6 एलपीए गया है और लोएस्ट पैकेज 8 एलपीए है। अब यहाँ पर एक बात आपको समझ में आ रही होगी कि जो भी बड़ी बड़ी कोचिंग्स हैं जो निमसेट एग्जाम की प्रिपरेशन करवाती हैं, वो काफी बड़े बड़े सपने बेच देती हैं। वो आपके साथ ऐसा बोलेंगे आपको कि अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल जैसी कंपनीज के अंदर प्लेसमेंट होते हैं, 60 लाख 65 लाख प्लस के प्लेसमेंट होते हैं। तो ये सच्चाई नहीं है। जिन बड़ी बड़ी कंपनीज के नाम बोलकर वो आपको बड़े बड़े सपने दिखाते हैं, आपको एनआईटी के अंदर जाकर पता चलता है कि ये कंपनी तो एनआईटी के अंदर आ ही नहीं रही है। गूगल एनआईटी के अंदर एमसीए वाले बच्चों के लिए आती ही नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट भी किसी एनआईटी के अंदर एमसीए वाले बच्चे को प्लेसमेंट देने के लिए नहीं आती है। अमेजॉन आती है, वो भी बहुत ही कम एनआईटी के अंदर, लगभग 2-3 एनआईटी के अंदर ऐसा होगा कि अमेजॉन भी आएगी प्लेसमेंट के लिए। तो इसलिए आपको सच्चाई पता होनी चाहिए कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज के जो सपने बेचे जाते हैं एक्चुअल में वो आपको नहीं मिलता। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आपको कुछ मिलता ही नहीं है, कि यहाँ पर कोचिंग वालों ने ये तो बोल दिया कि 60 लाख 65 लाख प्लस के पैकेज मिलते, इतने नहीं मिलते। लेकिन यहां पर 35 लाख 40 लाख इवन 45-50 लाख तक के पैकेज भी जाते हैं। लेकिन इतने पैकेज सभी को नहीं मिल जाते। जो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो वही 8 लाख से 15 लाख के बीच उनको पैकेज मिल रहे होते हैं। अगर एक क्लास के अंदर 100 बच्चे हैं तो टॉप एनआईटी के अंदर ऐसा होगा कि 4-5 बच्चे ऐसे होंगे जिनको 30 लाख प्लस का पैकेज मिल गया, बाकी बच्चे नीचे ही आते हैं। तो आपको अपने आप से क्या एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए, तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि आप 8 से 15 लाख का पैकेज क्रैक कर लोगे। और अगर आप थोड़ा ज्यादा अच्छे स्टूडेंट हो, जिसने बीसीए के अंदर भी अच्छे से पढ़ाई की है, अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट बनाए हैं, पहले भी इंटर्नशिप वगैरह की हुई है, तो वो 20 लाख 25 लाख तक का पैकेज क्रैक कर सकता है। और हो सकता है अगर उसके लक ने साथ दिया तो वो 35 लाख 45 लाख 50 लाख तक का प्लेसमेंट भी क्रैक कर सकता है। लेकिन इससे ज्यादा के पैकेज की आप उम्मीद मत करना। इससे ज्यादा का पैकेज आपको नहीं मिलेगा। हाँ, हो सकता है फ्यूचर में आप बहुत आगे जाओगे, जब आपका एक्सपीरियंस जैसे जैसे बढ़ता जाएगा तो बहुत अच्छी अच्छी कंपनी आपको अप्रोच करेंगी, आप खुद वहां पर जाकर इंटरव्यूज दोगे, आप खुद अप्लाई करोगे, तो हाँ, आप फ्यूचर में बहुत आगे जा सकते हो, 1 करोड़ तक के पैकेज पर भी जा सकते हो। लेकिन एनआईटी के अंदर पहुंचकर जो ज्यादातर बच्चे हैं उनको यही 8 से 15 लाख पर एनम तक का पैकेज मिलता है। अब इसके बाद हम आ जाते हैं एनआईटी कुरुक्षेत्र पर। यहाँ पर टोटल 85 स्टूडेंट्स हैं, जिनमें से अभी 19 बच्चों का प्लेसमेंट हो गया है, जिसमें हाईएस्ट पैकेज 32 एलपीए है और लोएस्ट पैकेज 9 एलपीए है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं एनआईटी भोपाल की तरफ। एनआईटी भोपाल में टोटल 112 स्टूडेंट्स हैं, जिनमें से अभी केवल 20 बच्चों का प्लेसमेंट हुआ है, जिसमें हाईएस्ट पैकेज 18 एलपीए है और लोएस्ट पैकेज 8 एलपीए है। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि अगर आप पिछले साल से कंपैरिजन करो तो थोड़ा आपको यही लग रहा है कि पिछले साल से इस बार कम प्लेसमेंट हो रहे हैं। तो इसका क्या रीजन है? जब मैंने बच्चों से बात की जो अभी एनआईटीज के अंदर हैं, तो उनमें से काफी सारे बच्चे ये बोल रहे हैं कि भैया जो कंपनीज लास्ट ईयर तक एमसीए वाले बच्चों को अलाउ करती थी अभी अलाउ नहीं कर रही हैं। वही सेम कंपनीज आ रही हैं, बीटेक वालों को अलाउ कर रही हैं, लेकिन एमसीए वालों को अलाउ नहीं कर रही हैं। इसका सबसे बड़ा रीजन ये है एआई आ गया है, जिस वजह से जॉब अब कम हो गई हैं, और इसके साथ साथ जो डिमांड थी अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर की वो भी अब कम हो गई है। तो इसलिए जब भी कंपनीज किसी कॉलेज के अंदर आ रही हैं तो वो प्रेफर कर रही हैं कि उन्हें बीटेक वाले बच्चे मिल जाएं। तो इसलिए एमसीए के अंदर थोड़े प्लेसमेंट कम हो रहे हैं। इसके अलावा अगर आपको कंपैरिजन करना है कि लास्ट ईयर इस टाइम तक कितने बच्चों का प्लेसमेंट हुआ था, तो लास्ट ईयर भी हमने इसी तरीके की एक वीडियो बनाई थी इसी टाइम पर।
तो वो वीडियो आप देख सकते हो, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप कंपैरिजन कर लेना, आपको और बेटर आइडिया मिल जाएगा कि लास्ट ईयर के प्लेसमेंट और इस साल के प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं एनआईटी वारंगल की तरफ। एनआईटी वारंगल में टोटल 57 स्टूडेंट्स हैं, जिनमें से 28 बच्चों का प्लेसमेंट हो चुका है, जिसमें हाईएस्ट पैकेज 39 एलपीए है और लोएस्ट पैकेज 8.1 एलपीए है। तो वारंगल के अंदर इस साल भी काफी अच्छे प्लेसमेंट्स हो रहे हैं, ऑलमोस्ट 50% बच्चों का प्लेसमेंट हो गया है। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं एनआईटी इलाहाबाद की तरफ। एनआईटी इलाहाबाद में इस साल टोटल 113 बच्चे हैं, जिसमें से अभी 30 बच्चों का प्लेसमेंट हुआ है, जिसमें हाईएस्ट पैकेज अप्रोक्सीमेटली 50 लाख पर एनम का है, जो डीसो कंपनी ने दिया है, और लोएस्ट पैकेज 12 एलपीए है। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं इंडिया के टॉप एनआईटी की तरफ, यानी कि एनआईटी तिरुचि की तरफ। और इससे पहले मैं आपके साथ एनआईटी तिरुचि के प्लेसमेंट शेयर करूं, आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लेना, क्योंकि जो प्लेसमेंट की फाइनल वीडियो है वो जनवरी के लास्ट में आएगी, क्योंकि आपके जो प्लेसमेंट है अभी होते रहेंगे, जनवरी में भी प्लेसमेंट होंगे, लेकिन जनवरी के बाद आपको समझ में आ जाएगा कितने बच्चों का प्लेसमेंट होना था, हो गया, उसके बाद कंपनीज आना बंद हो जाएंगी। तो फाइनल वीडियो आपको जनवरी एंड या फरवरी के स्टार्टिंग में मिलने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो एनआईटी तिरुचि के अंदर टोटल 114 बच्चे हैं, जिनमें से अभी 29 बच्चों का प्लेसमेंट हो गया है। यहाँ पर भी हाईएस्ट पैकेज डीसो कंपनी ने ही दिया है और लोएस्ट पैकेज 13 एलपीए है। तो इस बार भी जो एनआईटी तिरुचि के अंदर प्लेसमेंट हो रहे हैं वो लास्ट ईयर की तरह इस बार भी कम ही हो रहे हैं। और एक बार जब प्लेसमेंट सेशन पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो इस पर हम एक फाइनल वीडियो बनाएंगे, तो आप अभी से बिल्कुल भी परेशान मत होना कि एनआईटी तिरुचि के अंदर इतने कम प्लेसमेंट क्यों हो रहे हैं। एंड तक सभी बच्चों के प्लेसमेंट हो जाते हैं, लगभग सभी बच्चों के प्लेसमेंट हो जाते हैं, तो आप बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लेना। अब आप कौन से एनआईटी में पढ़ रहे हो या कौन सा एनआईटी आप टारगेट कर रहे हो वो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए वो भी कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लेना। हम आपसे मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना। बाय।